सर, जिस तरह से दिल्ली चुनाव में एनडीए एकजुट होकर के लड़ी, लेकिन केजरीवाल को जनता ने जिताया, उस चीज को आप किस नजर से देख रहे हैं सर? देखिए, दिल्ली की जनता ने जिस तरह काम किए हुए नेताओं को, विकास को देखा, तो इसलिए केजरीवाल की जीत हुई, धन्यवाद देते हैं। जनता का जो निर्णय होता है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, जनता के निर्णय के साथ हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में न्याय के साथ जो विकास किया है उन्होंने, तो जनता उससे पूरी तरह वाकिफ है। इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में हम अपेक्षा करते हैं कि जनता हम लोग के साथ है और इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली चुनाव का असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में किस तरह की तैयारियां चल रही है सर? बिहार में हम लोग अपना नीति को शेयर तो नहीं करेंगे ना कहीं जी। हर दल अपना चुनाव की तैयारी करता है, हम भी अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग तो सबसे पहले कि जो हमारे सरकार ने कार्य किया है उसको जनता तक पहुंचाना, जनता के बीच ले जाना, रखना। और माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी की जो शासनकाल रही है उसको भी जनता देख रही है। जो खासकर 40-50 वर्ष के एज के लोग हैं, वो भोले थोड़े हैं लोग, कि उनके शासनकाल में बिहार में जो अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो इन सब चीज़ों से जनता वाकिफ है। राजद शासनकाल में जो हत्या, लूट, हिंसा, बलात्कार, जातीय नरसंहार, वो सब भूला थोड़े हैं लोग। इसी पटना में याद है मुझे कि बस पर से छोटे बच्चों को उतार कर अगवा कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अपहरण का उद्योग चलता था और अपहरणकर्ता एक अनिमार्ग का शोभा बढ़ाया करता था। आदमी जब शिकायत लेकर जाता था सीएम हाउस में तो देखकर दंग रह जाता था कि जिसने उसका कार छीना वो सीएम हाउस में बैठा हुआ है। तो उस वक्त 2005 के पूर्व की जो शासनकाल थी वह बिल्कुल ही बिहार के लिए एक काला अध्याय था। उस शासनकाल में बिहार में जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ था। विकास को तो समझिए कि जमंदोज कर दिया गया था। सिर्फ किसी तरह धन उगाही हो, एक छोटा सा अदना से कार्यकर्ता से लेके ऊपर के लोग तक धन उगाही में लगा हुआ था, चाहे वह जैसे भी हो, हत्या का माध्यम हो, अपहरण का माध्यम हो, भ्रष्टाचार का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से बिहार को लूटने का काम, बिहार की खजाना को लूटने का काम हुआ था उस शासनकाल में, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2005 में विकास के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपने राजधर्म का पालन करते हुए, बेहतर शासन और सुशासन स्थापित करते हुए बिहार को देश के सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2020 में जो होने वाली है उसमें हमारा कोई विकल्प नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। सर, क्या लगता है दिल्ली में जिस तरह से विकास की सरकार बनी है तो वो बिहार में भी नीतीश कुमार का जो जदयू का जो मुद्दा रहेगा वो विकास का ही मुद्दा रहेगा, क्या लगता है? बिल्कुल जी। हमने बिहार जैसे पिछड़े राज्य में काम कर कर दिखाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने राजधर्म का पालन करते हुए जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बुनियादी सुविधाएं होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, सबको उन्होंने पूर्ण करने का काम किया है। हर गांव, हर टोला, कोई भी ऐसा गांव और टोला बता दे, कोई भी ऐसा घर बता दे जहां की माननीय नीतीश कुमार जी का विकास नहीं पहुंचा हो। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने के लिए बिहार की जनता 2000 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है
और ये महागठबंधन में जितने भी जो लोग हैं और खासकर तेजस्वी प्रसाद जी को शो कर रहे हैं कि ये अगला सीएम के उम्मीदवार हैं, पहले तो ये अपना क्लियर कर लें स्टैंड कि महागठबंधन का सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। कहीं क्लियर आया है? और तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम के उम्मीदवार हैं, उनकी राजनीतिक क्षेत्र में बिहार में कौन सी बड़ी उपलब्धि रही है? क्या उन्होंने किया है कि वो सीएम के उम्मीदवार हैं? महागठबंधन में जितने नेता हैं सब सीएम के अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं और टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। एक दृष्टि होती है ना, कहावत होती है देहात में, वो दृष्टि लगाकर बैठे हुए हैं कि जब चुनाव हो तो हम सीएम के उम्मीदवार हों, चाहे उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, मुकेश सहनी हों एंड अदर्स, कांग्रेस के जो भी लोग हों। तो महागठबंधन में नेता है कहाँ? महागठबंधन, उसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो राजनीतिक विरासत में मिली है। वो तो वो वंशवाद के प्रतीक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो उनसे ये अपेक्षा कहाँ? ये जनता, बिहार की जनता अपेक्षा नहीं रखती है कि वो सीएम के उम्मीदवार हैं और बिहार के लिए वो कुछ करेंगे, क्योंकि उनके माताजी और पिताजी दोनों का शासनकाल बिहार की जनता देख चुकी है। सर, अभी जिस तरह से बिहार में पोस्टर वार की राजनीति हो रही है, जिस तरह से राजनीति लोग पोस्टर वार को लेकर के कर रहे हैं, तो इसमें कब ये पोस्टर वार कब जाकर खत्म होगा और जो बिहार की जनता है वो विकास का कब मुद्दा देखेगा? सर देखिए, बिहार की जनता विकास का मुद्दा नहीं, विकास देख रहा है। बात रही पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार से कुछ होना जाना नहीं है। राजद जितना पोस्टर वार करना है कर ले, वो दिखाए ना। राजद तो पोस्टर वार कर रहा है सर। जदयू ने पोस्टर वार किया है तो बिहार, वो जो सही पोस्टर वार हो रहा है ना, जदयू ने जो भी पोस्टर वार किया है तो सही चीज को, हम लोग सही चीज को रखते हैं जनता के बीच में। ऐसा थोड़े है कि हम लोग गलत कोई ऐसा चीज दर्शाए हैं तो बताइए। लेकिन राजद ने तो चुनावी लाभ लेने के लिए गलत तरीके से पोस्टर वार कर रही है और नित्य नए नए तरीके से। तो निम्न स्तरीय राजनीति हुआ। राजनीतिक जो मर्यादा कहना चाहिए वो तेजस्वी प्रसाद जी राजनीतिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, पुलवामा अटैक में 40 शहीद जवान हुए थे, जो कल आज ही के दिन जो सूचना मिली थी, क्योंकि ये भारत के लिए सबसे दुखद दिन था। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? ये बहुत ही दुखद दिन था वो 14 फरवरी, और हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके घर के लोगों के प्रति हम साथ हैं। बहुत दुख की बात है कि आज के दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं।